मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरे देश के कोटि कोटि अन्नदाताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो हर खेत, हर खलिहान और हर किसान परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आज का ये संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 फरवरी को किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा घोषित किया गया है और 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। मेरे किसान भाई और बहनों, 18,000 करोड़ रुपए का विशाल बजट पास हो चुका है और अब लाभार्थियों के खातों में पैसा आना शुरू होने वाला है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा सवाल जो हर गांव की चौपाल से लेकर हर किसान के दिल में चल रहा है, वह यही है कि आखिर ये 22वीं किस्त की फाइनल तारीख क्या है और इस बार 2,000 मिलेंगे या 3,000 का बड़ा तोहफा मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में मैं आपको वह पक्की तारीख बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार करोड़ों किसान कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जब हम 18,000 करोड़ के बजट की बात करते हैं, तो ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये उन करोड़ों किसानों के विश्वास की ताकत है जिन्होंने देश को अन्न से भरा है। पहले योजनाएं बनती थी, लेकिन पारदर्शिता नहीं होती थी। किसान को अपने ही हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज तकनीक के माध्यम से सीधा पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच रहा है। डिजिटल व्यवस्था ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी है। अब दिल्ली से पैसा सीधे गांव के किसान के खाते में जाता है, बिना किसी कटौती के, बिना किसी देरी के। यही है नई व्यवस्था, यही है पारदर्शिता की गारंटी। मेरे किसान साथियों, इस बार बजट सत्र में कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यह दर्शाता है कि सरकार किसान की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज, डीजल और सिंचाई की बढ़ती लागत को देखते हुए ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गांवों में चर्चा है कि क्या इस बार किस्त की राशि में बढ़ोतरी होगी, क्या 2,000 की जगह 3,000 का विशेष तोहफा मिलेगा। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि किसानों की आर्थिक मजबूती सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि आधिकारिक राशि वही रहेगी जो योजना के तहत निर्धारित है, लेकिन बजट की मजबूती यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी लाभार्थी को भुगतान में बाधा नहीं आएगी। भाइयों और बहनों, याद कीजिए वह समय जब छोटी सी गलती के कारण महीनों तक पैसा अटक जाता था, लेकिन अब ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग के जरिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों की जानकारी सही है, उनके खातों में राशि समय पर पहुंचेगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपनी बैंक डिटेल, आधार लिंक और ई-केवाईसी को तुरंत जांच लें, ताकि जब 22वीं किस्त जारी हो तो किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। मेरे किसान भाइयों, ये केवल एक किस्त नहीं है, ये सम्मान है। ये उस पसीने की कीमत है जो आप धूप और ठंड में बहाते हैं। ये उस विश्वास का प्रतीक है
जो सरकार और किसान के बीच बना है। 24 फरवरी को बड़े मंच से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 22वीं किस्त की प्रक्रिया पूरी तरह तैयार है। सरकारी खजाने से राशि जारी करने की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब बस अंतिम चरण शेष है। साथियों, विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब किसान समृद्ध होगा, खेत मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य केवल पैसा देना नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना है। नई तकनीक, बेहतर बीज, उर्वरक पर सब्सिडी और बीमा योजनाएं किसान की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही है। 18,000 करोड़ का ये बजट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये संदेश है कि किसान अकेला नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी है। अब मैं जानता हूं कि आप सभी उस अंतिम घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। वह कौन सी तारीख है जब आपके मोबाइल पर संदेश आएगा और आपके खाते में 22वीं किस्त की राशि जमा होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 28 फरवरी को 22वीं किस्त का पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। जी हां, 28 फरवरी वह दिन होगा जब करोड़ों किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि पहुंचेगी। इसलिए अभी से तैयारी कर लीजिए, अपनी केवाईसी पूरी कर लीजिए, बैंक खाता सक्रिय रखिए और अफवाहों से दूर रहिए। 28 फरवरी आपके विश्वास और आपके अधिकार का दिन होगा। 18,000 करोड़ का बजट अब जमीन पर उतरने जा रहा है और 22वीं किस्त आपके घर तक पहुंचने वाली है। मेरे किसान भाइयों, आप मेहनत करते रहिए, देश का भंडार भरते रहिए। आपका योगदान अमूल्य है। सरकार आपके साथ है और आगे भी आपके हित में फैसले लेती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।